जय हिंद जय भारत। पाठ है अलस कथा। चलिए समझते हैं। अलस कथा, अलस मतलब होता है आलसी, कथा मतलब होता है कहानी। यानी इसमें जो कहानी है आलसियों की कहानी है। अलस कथा जो ये पाठ है, इस पाठ को किसने लिखा है? इस पाठ को किसने लिखा? विद्यापति। कैसे याद रखेंगे कि अलस कथा जो पाठ है, इस पाठ के लेखक यानी रचनाकार कौन है? तो आलसियों व्यक्ति का जो होता है, आलसी व्यक्ति जो होता है उसको क्या होता है? विद्या नहीं होता, क्योंकि आलसी करता है तो आलसी करेगा तो विद्या नहीं आएगा। तो आलसी व्यक्ति की क्या होता है? विद्या नहीं होता। आलसी व्यक्तियों को विद्या कभी नहीं होती है। तो विद्या से याद रखेंगे विद्यापति। यानी अलस कथा जो पाठ है, इस पाठ के लेखक है कौन? विद्यापति। इसमें आलसी और धूर्त लोगों के बीच की कहानी है। अलस कथा पाठ जो है, इस पाठ में 4 आलसी हैं। कितने आलसी हैं? 4 आलसी हैं। उन्हें मंत्री की ओर से प्रतिदिन जो है मुफ्त में भोजन मिलता था। उन्हें मंत्री की ओर से क्या होता था? बिरेसरवा नाम के जो मिथिला का मंत्री था, मंत्री की ओर से उन्हें मुफ्त में यानी फ्री में भोजन और वस्त्र मिलता था, यानी दान दिया जाता था आलसी व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से फ्री भोजन और फ्री मतलब जो वस्त्र को देखकर जो है ना, जो आलसी व्यक्ति नहीं थे वो भी मतलब आलसी बनावट यानी आलसी का बनाकर वो भी मतलब इसके जमात में शामिल होने लगे। नहीं, इसकी संख्या धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। वो आलसी नहीं थे, बल्कि आपका बनावट यानी बनाकर आलसी का रूप धारण करके मतलब आए थे कि हम काम काज कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, इस प्रकार से नहीं। तो देखे कि प्रतिदिन जो है व्यक्ति की यानी लोगों की संख्या यानी क्या है? बढ़ रहा है। लोगों की संख्या क्या रहा? बढ़ रहा। बिरेसरवा नाम का जो मंत्री था मिथिला का, वो निर्धन व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देते थे फ्री में। तो इस प्रकार जो है नहीं, जो मतलब आलसी थे नहीं बल्कि बनावटी आलसी बनाकर इसके जमात में धीरे धीरे इसकी संख्या आने लगे और इसकी संख्या क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो देखें नियोगी पुरुष यानी जिन्हें ये काम सौंपा गया था, दिया गया था। बिरेसरवा नाम का जो मंत्री थे, मतलब जो है मंत्री काम को जिन्हें सौंपे थे, जिन्हें काम को सौंपा था नहीं, जिन्हें काम को मतलब देखभाल करने के लिए दिया जाता है, देखभाल करने के लिए उस काम को मतलब उस काम मतलब जो आलसियों व्यक्तियों के खाना पीना कहाँ क्या घट रहा है, क्या कमी है, उन लोगों को देखभाल करने वाले को मतलब नियोगी कहा जाता है। तो नियोगी देखें नहीं, मंत्री का जो नियोगी थे, उनकी जो देखभाल करने के लिए आलसी व्यक्तियों को मंत्री दिए थे, उन्होंने देखे कि प्रतिदिन क्या हो रही है? इसकी संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन इसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इन्होंने सोचा मतलब सबको इस प्रकार खाना देना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब जो है इनका मतलब जो एक योजना बनाया इसका परीक्षा लेने के लिए, इस मतलब सही में मतलब सही आलसी और मतलब जो है ना पक्के आलसी और झूठे आलसी कितने हैं, इनका पता लगाने के लिए उन्होंने यानी नियोगी पुरुष ने क्या किया? जिस घर में सभी रहते थे आलसी, उस घर में क्या किए? आग लगवा दिए, यानी आग लगा दिए। क्या किए? नियोगी पुरुष आग लगा दिए। और आग लगाने के बाद क्या हुआ? जितने भी आपका आलसी था नहीं, वही उस घर में रहे और सभी धूर्त जो बनावटी आलसी बनाकर आए थे सब भाग गए। उसमें जो पहला पुरुष था आपका आलसी, 4 आलसी व्यक्ति थे। कितने आलसी व्यक्ति थे? 4 आलसी व्यक्ति थे। पहला जो आलसी था बोला था कैसा
हल्ला हो रहा है, कैसा शोरगुल है। और दूसरे व्यक्ति बोलते हैं अनुभव कर पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आग लगी है, क्या लगी, आग लगी है। और तीसरे आलसी जो व्यक्ति हैं उन्होंने बोला कोई नियोगी पुरुष यहाँ पर नहीं है क्या, जो हमारे ऊपर भीगे हुए कंबल को डाल दे जिससे मेरी जान क्या हो जाए, बच जाए। नहीं, देखिए कैसा कैसा आलसी व्यक्ति था भाई। और चौथा जो आलसी व्यक्ति था बोलता है बचाओ, तुम लोग चुप नहीं रह सकते, इतना बोलता है। आग तो अभी काफी दूर में है, नहीं इनको आने में अभी समय लगेगा, कंबल तान के मतलब सो गए हैं। और मतलब यानी अर्थात नहीं के नहीं भागे ये चारों आलसी। और जितने भी धूर्त लोग थे वो सारे क्या हो गए, बनावटी जो बना कर आए थे सारे भाग गए थे, उसमें 4 ही आलसी बचे। तो नियोगी पुरुष जो थे यानी देखभाल के लिए जिन्हें दिया गया था, ये काम सौंपा गया था, उन्होंने उस चारों आलसी को क्या किए, उनका जब जलने लगे तो उनका बाल यानी केस पकड़कर घसीटते हुए क्या किए, बाहर निकाले। क्या किए, अगर परीक्षा लिया जाता है तो ना, परीक्षा में अगर कोई फेल कर जाते हैं नहीं तो क्या है, उन्हें दंड नहीं दिया जाता है, उन्हें मतलब जो है उस चीज़ से बचा लिया जाता है गलती करने के बाद। तो यही किए हैं ना। इस प्रकार से चारों आलसी का क्या होता है, जान बच गया। आलसी व्यक्ति कितने हैं इस पाठ में, 4। मिथिला का मंत्री कौन है, वीरेश सरवा। कौन है, वीरेश सरवा। कुछ बातें को देख लेते हैं। आग देखकर कौन भागे हैं, धूर्त लोग भागे हैं, आलसी तो वहीं का वहीं बैठे रह गए। बाहर निकाले, बाहर आलसी व्यक्ति को किसने निकाले, तो नियोगी पुरुष। किसने निकाले, नियोगी पुरुष। कैसे बाहर निकाले, तो बाल पकड़कर। कैसे, बाल पकड़कर। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ बातें इनके विषय में जान लिए। क्वेश्चन आपका सप्रसंग व्याख्या करें। क्वेश्चन है पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति। पतिरेव गति स्त्री नाम यानी पति की जो गति है स्त्री है, पति की जो गति है कौन है, स्त्री, यानी पति का जो देखभाल करती है कौन करती है, स्त्री। बाला नाम जननी गति, बाला नाम मतलब बच्चों की जो गति है, जननी मतलब होती है माँ, बच्चों की जो गति है कौन है, माँ है। बच्चों की गति कौन होती है, माँ होती है। उनको क्या चीज़ कमी है, भूख लगी है ने, कब उन्हें भोजन देना चाहिए, ये सब जानकारी किनको रहता है, माँ को। नाल सानम गति काशी लोके कारुणिकम बिना, बोला गया है ना इस संदर्भ में कि पति की गति जो है स्त्री है और बच्चों की गति उनकी माता है। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार दयावान लोग का जो गति है ने, दयावान लोग का बोलते हैं ने, आपका जो आलसी व्यक्ति है कौन है, आलसी व्यक्ति, उनका गति कौन है, तो करुणकम बिना, मतलब करुणकम बिना मतलब दयावान लोग के बिना उनका गति नहीं है। तो आपका आलसी व्यक्ति है, उनका गति कौन है, दयावान लोग है। कौन है, दयावान लोग है। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं इस पंक्ति का। प्रस्तुत ललित सार गर्भित हमारी संस्कृत पाठ पुस्तक
संस्कृत प्यूसम भाग 2 के, प्यूसम भाग 2 संस्कृत का ये कौन सा भाग है आपका, भाग 2 है। और इस संस्कृत का जो पुस्तक उनका क्या नाम है, प्यूसम। तो प्यूसम भाग 2 के अलस कथा शीर्षक पाठ से ली गई है। ये आपका प्रस्तुत यानी जो पंक्ति है ये आपका प्यूसम भाग 2 के अलस कथा जो कहानी है इस शीर्षक पाठ से इसे ली गई है इस पंक्ति को। इसमें आपका कवि कौन है, विद्यापति जी। इस पाठ में कवि कौन है, विद्यापति। इसमें कवि विद्यापति ने पक्के आलसी व्यक्तियों के जो दोष होते हैं, जो कमियां होता है उसका वर्णन किए हैं। कैसे वर्णन किए हैं तो देखिए, एक घर में 4 आलसी और कुछ धूर्त लोग रहते थे। एक घर में 4 आलसी, कितने आलसी, 4 आलसी और कुछ धूर्त लोग रहते थे। आपसे पूछा जाएगा आलसियों की संख्या कितनी थी तो बोलना है 4। एक घर में 4 आलसी और कुछ धूर्त लोग रहते थे, जिन्हें मंत्री की ओर से मुफ्त में भोजन मिल जाते थे, यानी फ्री में भोजन मिल जाते नहीं। तो इस प्रकार फ्री का जो भीड़ देखकर क्या हुआ, नहीं आपका धूर्त लोग भी मतलब आलसी का भेष बनाकर मतलब वहाँ आने लगे, इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ने लगे। तो इसीलिए नियोगी पुरुष जो थे पक्के आलसी के पहचान करने के लिए उसके घर में आग लगवा दिया। आग लगा देने के बाद क्या हुआ भाई साहब, तो सभी धूर्त, उसमें जितने भी धूर्त थे, आलसी को छोड़कर जितने सभी धूर्त थे उस घर से क्या हुआ, भाग गए सभी धूर्त। लेकिन चारों आलसी आपका था आपका वहीं पड़े रहे, थोड़ा भी वहां से हटे नहीं। तब मंत्री के आलसी, ये सब कहलाएंगे है ना, तब मंत्री के आदमियों ने चारों के बाल पकड़कर जब जलने लगेगा नहीं तो घसीटते हुए क्या किए, बाहर किया। ऐसे पुरुष को भारत रत्न दिया जाना चाहिए नहीं। अर्थात तब क्या किया, घसीटते हुए बाहर किया जिससे उसका जान बचा। इसी संदर्भ में अर्थात आलसी व्यक्ति जो होते हैं, आलसी व्यक्ति दयावान लोग के भरोसे ही क्या है, जीवित रहते हैं। आलसी व्यक्ति जो है भाई वो दयावान लोग के भरोसे ही जीवित रहते हैं। दयावान लोग नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर तो आलसी भी नहीं रहेंगे, यानी आलसी जो है दयावान लोग के भरोसे अर्थात जीवित रहते हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक कहा गया है जिसका अर्थ होता है नारियों की गति पति है। नारियों की गति कौन है, पति है। बच्चों की गति माता है। बच्चों की गति कौन है, माता। नारियों की जो गति है कौन है, पति है। नारी को जो चलाने का काम करते हैं नहीं, उनका जो खर्चा उठाते हैं उनका गति कौन है, पति। और बच्चों की जो गति है उनकी माँ है, यानी माता है। अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चों का देखभाल बढ़िया से नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चों की गति जो है कौन है, माता है। उसी प्रकार दयालु लोगों के बिना आलसी व्यक्तियों की क्या गति नहीं है, अर्थात उनकी दुर्गति है। तो भाई आप लोगों को आशा करते हैं समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।